हरियाणा के ज़िले करनाल से देख रहे हैं आपको मेरे पीछे तस्वीरों में जो कि झोपड़ी नज़र आएगी, जहां पर अभी कुछ देर पहले आग लग जाती है। विकराल रूप जो है आग ले लेती है, जिसमें जो गरीब लोग हैं उनका सारा सामान जो है जलकर राख हो जाता है। वहीं कुछ लोग हमारे को ऐसे भी मिले जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की थी, वो भी जलकर बिल्कुल राख हो चुकी है। हालांकि कुछ नोट ज़रूर बचे हुए। वहीं सामाजिक संस्था जो है वो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहीं नगर निगम की बात की जाए तो इनकी फाइल जो है अटकी हुई है, जिसको लेकर तमाम लोग जो है जो कि झोपड़ी के गुस्सा है, क्योंकि इनको फ्लैट मिलने थे वो अभी तक इनको नहीं मिले हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं काफ़ी गुस्सा इनमें नज़र आ रहा है। वहीं जो अधिकारी हैं उनसे जब पूछा, उन्होंने बताया कि जो भी नुकसान हुआ है सुबह के वक्त जो है बताया जाएगा। काफ़ी जो झुग्गी झोपड़ी है वो जलकर इस समय राख हो चुके हैं। वहीं जो गरीब लोग हैं रोते बिलखते हुए जो नज़र आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारा जो आशियाना था जलकर इस समय खाक हो चुका है। जो भी लोग इस खबर को देख के शेयर जरूर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप करनाल से देख रहे हैं। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, छोटे-छोटे बच्चों की जान बड़ी मुश्किल से बची। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं हमारी आप सभी। इस पर रोजाना साइकिल जो है लेकर जाते थे और घूमते थे, लेकिन आग के चपेट में आ गई है ये साइकिल। हमारी टीम ने मदद की, लोगों की प्रयास किया। ध्यान नहीं, अरे फिर हल्का आई होप किया जा रहा था फ्लैट में, जलंधरी गेट में जो फ्लैट्स है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जा रहा था। रोड पे चला रोड पर लग गया बहुत जान बचा कर भाग गए। तो बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबसे पहले जरूरी होता है कि अगर कोई भी शख्स अंदर फंसा हुआ है डिश आपको सामने नजर आ रही होगी, जो डिश भी जल चुकी है। बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी सिर्फ अपील रहेगी कि परिवारों की सहायता प्रशासन सरकार की तरफ से की जा सके। लोग तमाम परिवारों की रिक्शाएं अंदर खड़ी हैं जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। काफी ऐसे जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वो भी यहाँ पर है, लेकिन ये आग का कुछ नहीं पता, क्या कुछ कारण है ये कुछ पता नहीं रहा है। क्या काम करते हैं? कितने बच्चे हैं? सारा सामान जल गया? सारा बिल्कुल खत्म है, कपड़ा भी नहीं बचा, जो बच्चे को डाले हम। और क्या क्या सामान था अंदर? सारा था, देख लो लाइट मार के सारा। बहुत ही नुकसान हुआ है। आप देख सकते सरकार ने बनाए थे और वो काफी समय से खाली। सीएम साहब ने इनको वहाँ शिफ्ट करने की मंजूरी दी हुई है। अब सरकार से अपील है कि इनको जल्दी से जल्दी वहाँ शिफ्ट कराया जाए ताकि इनको छत मिले और इनकी जान माल। सर आग आज कैसे लगी? इसके कारण का कुछ नहीं पता। तो सिलेंडर से या किसी वजह से लगी हो तो कुछ कह नहीं सकते। हम तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर जैसे इनकी कॉल गई तो हम फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ जल गई? आइडिया नहीं है। आप लोग और 10-15 दिख रही है, अंदाजा काफी नुकसान हुआ है। नुकसान तो बिल्कुल आप देख सकते ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਝੁੱਗੀ ਝੁੱਗੀ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ सब कुछ खत्म हो गया। बहुत जड़ी भयंकर आग। कितनी एक झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी? करीबन हुणे पता तो नहीं का हैगा, 20-25 के करीब जो है आग लगी है। जो इतनी सारा सामान जल गया, सब कुछ ही खत्म हो गया जी, कुछ भी नहीं बचा है। तो प्रशासन के संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया होगा, इनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प। तो बिल्कुल गरीब शरारत भी हो सकती है। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और आग पर ये देखिए पुलिस वहाँ पर बवंडर मचा दिया है। गरीब किस तरह से अपने घर के आशियाने के नीचे ये देखिए ढूंढ रहे। आप तो सब सेफ हो, कोई बात नहीं, हाथ पैर है, सब दोबारा कमा लेंगे। बस बच्चों के लिए दुआ करो, बच्चे बच गए और क्या। ये तो कोई नहीं, फिर तो कमाई फिर हो जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। दिन में आएंगे, जितनी हमसे मदद होगी हम दूसरों को भी कहेंगे, जितनी मदद होगी तुम्हारा करके जाएंगे पूरा, ठीक है। कोई बात नहीं, अब कोई नहीं फायदा रोने से, कोई बात नहीं।
पा लिया गया, लेकिन यहाँ पर जलकर राख हो चुका है। जो फिलहाल नजर आ रहा है कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। करनाल के सेक्टर जानकारी मिली कि इस तरह की कोई आग लगी है, तो नज़दीक में थे जो भी सेवादार साथ में थे और भी संस्थाएं पहुंची हैं जो हमारे साथ थे। सभी लोग पहुंच गए कि किसी की जिस भी हालत में मदद करी जा सकती है करने के लिए सभी लोग लगे हुए। कितनी झुग्गी झोपड़ी? तकरीबन 15 से 20 झुग्गी झोपड़ियाँ जल चुकी हैं और बाकी अभी नुकसान तो यही है कि कुछ बचा ही नहीं है। फायर ब्रिगेड की फायर ब्रिगेड की 4-5 गाड़ियाँ पहुँची हैं। जो है इन्होंने जो मेहनत कोशिश की थी एक गुल्लक के अंदर, और गुल्लक के अंदर ये पैसे थे, मेहनत थी। रोजाना ये 200-300 रुपए कमाते थे, दिहाड़ी कमाते थे। और अब देख सकते हैं आप जो 500 रुपए के नोट हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। सभी नोट जलकर खाक हो गए हैं। इन छोटे बच्चों के सपने थे खाक हो जाती है क्योंकि गुल्लक मिट्टी की थी और गुल्लक के अंदर थे ये बच्चों के सपने। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं क्या क्या गुल्लक इसमें जोड़ते रहते थे भैया मैं 200-400 रुपए कभी 200 डाल दिए, कभी 100 डाल दिए, कभी 50 ऐसे जोड़ते रहते थे। ऐसा पानी फिर गया, बताओ क्या करें। मेरा घर सब कुछ मजदूरी करते थे। करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। तो कब आग लगी, कुछ पता चला कैसे भैया लगी? हम सो रहे थे, पीछे पड़ोस में आग लग रही थी। मेरी घरवाली ने बताया थी भी आग लगी। बथेरा पानी गिरा पर आग नहीं बुझी भैया, पर मेरा घर चल गया। सारा सत्यानाश हो गया मेरा घर। बहन जी कितने बच्चे हैं? मेरे 2 ही बच्चे हैं। पैसे सभी उनके लिए इकट्ठा किए हुए थे। उनके लिए इकट्ठा कर रही थी। मैं झाड़ी करके आती थी तो मैं उसमें डाल देती थी। वो भी जल गया, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा जी मेरे पास। कोई नहीं हेल्प करेंगे आपकी, जितनी भी होगी ना उतनी हेल्प। एक मैंने डाला, एक दमकल की गाड़ी में जो ये नाम नहीं पता मुझे जी, वो दोनों उधर डाल दिया। अब कोई ऐसी बात नहीं है, खतरे वाली बात। क्या नाम है सर आपका? मेरा एएसआई जसवीर है जी, PS सेक्टर 32। किसी को चोट वगैरह कोई नहीं, कोई जान माल का जान की कोई हानि है, माल की हानि है। गरीबों का है। के दौरान कोई बीच में फंसा हो? नहीं, कोई नहीं फंसा, सब ओके। कितनी झोपड़ियाँ लगभग बता रहे हैं? लगभग 8, 10, 12 सुबह इसका अंदाजा लगेगा। अभी कुछ अंदाजा लग पाएगा। हाँ सर, आप देख सकते हैं कि बस यही लग गया था जो कि झोपड़ी में अचानक आग लग गया। दोनों दमकल की गाड़ियाँ भी मौके पे आ गई थी, पुलिस भी मौके पे आ गई थी, अपना कार्य कर रही है अब। झुग्गी झोपड़ी है लोगों की। थोड़ा नीचे काफी पुरानी है ये झुग्गी झोपड़ी, इनमें काफी पुराने लोग रहते हैं, गरीब आदमी है सारे। तो लोगों को बचा लिया गया बड़ी? हाँ, सब जान का कोई नुकसान नहीं है, माल का है। वो सुबह काफी नुकसान हुआ है। हाँ, काफी दमकल की गाड़ी आई हुई है। हाँ, सब आ रही है अपने अपने काम में। सिलेंडर में भी मेरा ऐसे जसवीर सेक्टर 32 सिलेंडर भी आपने निकाले? ऊपर खड़े में डाल दिया। अब कोई ऐसा बात नहीं है, कोई सब चेक भी कर लिया, सब प्रॉपर। वो करते हुई नजर आ रही है। आप सभी से गाड़ियाँ यहाँ तो 2-3 आई थी जी। आग तो कम एक तो खड़ी है जी, 2 पर कुछ नहीं हो रहा था। ये लेट आई थी जी। पानी भी जितना था हमारे घर में हमने सब फेंक दिया, कुछ नहीं बना जी। बहुत आग थी उसमें, बड़े चार ही है हम। आप लोग 4 ही हो? कुल कितनी झुग्गी है यहाँ पर जितनी आग लगी है? 10-12। तब रात को तो दिख नहीं रहा, सुबह पता लगेगा। 14-15 झुग्गी सो रहे थे सभी? सो ही रहे थे, सोने का टाइम था। अरे एकदम तेज आग बढ़ी। अब हमने सोचा बाहर निकल के देखे, जब बाहर तेज आग बढ़ने लगी पूरे बाहर नहीं निकले थे। फिर मैंने सोचा बच्चे तो उठा लूं। फिर बच्चे लेने बाहर आए तो एकदम आग बुझाने के लिए बच्चे इधर कर दिए, तो पानी लेके गए तो एकदम तेज बहुत होगी। फिर बच्चे संभाल सके, फिर थोड़ा सा पानी गिर के दूर हट गए। चप्पल भी नहीं उठा सके, चादर भी दूसरे ने दी है। 20-30 रुपए थे, वो भी चले गए। सारा सामान बिक्की से पता नहीं, सारा पैसा वैसा भी। अब हमें क्या पता था ऐसा हो जाएगा। हर कोई घर में ही पैसे रखता है काम धंधे करके। हमारे खाते खुदते जो है ऐसा आपने देख लो कहा करके रख दिन, बर्बाद करके रख दिन। बच्चे भी जड़ जाते, यही तो बचे थे हमारे पास, ये भी चले जाते आज। ना चप्पल ले सके, ना चादर, उधर कुछ भी नहीं ले सके, सब कुछ अंदर छोड़ दिया। जेब का बटुआ भी था, वो भी बिस्तर पे था। जेब में बटुए में थे भी 2-4 हजार रुपए, वो भी जल गए। कुछ भी नहीं बचा, सुबह चाय तक के लिए पैसे नहीं बचे। गोद में है। और आग के बाद का ये मंजर आप देख लीजिए। दुख का मंजर जरूर था, जो कि झोंपड़ियाँ जलकर खाक हो गई।
कहते हैं पहले गरीबी की मार ऐसे इंसानों पर डली होती है, ऊपर से भगवान का कहर ही है एक तरह का। चलो परमात्मा ने इतना हाथ रखा है कि एटलीस्ट किसी के बच्चों को नुकसान नहीं हुआ। चलो वो तो जो भरपाई है अपने एसेट्स की, जो हमने जोड़ रखा था उसकी, वो भरपाई तो हो जाएगी, फिर भी चीज़ें कमाई जाएंगी। बट जो चीज़ हमारे बच्चे हैं जो अनमोल होते हैं हमारे लिए, उनका कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जब हमें पता लगा आपके जैसे मीडिया कर्मियों से कि 32 सेक्टर में आग, करनाल में 32 सेक्टर में आग लगी, तो हमसे भी नहीं रुका गया अपने घरों में। तो वो सारी टीम के साथ हम पहुंच गए, जितना हम कर सकते हैं, और सुबह ही आके कर सकेंगे क्योंकि इस टाइम तो रात भी काफ़ी हो चुकी है। बट हमने यही इनको भी ये आश्वासन दे के जा रहे हैं कि जितना निर्मल कुटिया करेगी और बाकी सामाजिक संस्थाएँ करेगी उतना भी हमारा ही योगदान रहेगा। बाकी आपके माध्यम से एक छोटी सी गुजारिश ही रहेगी सारे करनाल वासियों को और सामाजिक संस्थाओं को कि जब हम ये चीज़ें, ये मंज़र हमारे जैसे सीएम सिटी शहर में ऐसा कुछ होता है तो हमें ज़रूर अपने घरों से बाहर निकल के आना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कल एक परिवार से लोग यहाँ निकल के आएँ, एटलीस्ट जो इनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई तो हम नहीं कर पाते क्योंकि जिनके घर आग लगती है सेक भी उन्हीं को ही लगता है, हमको तो बस हम इनके दुख में खड़े हो सकते हैं साथ। तो मैं चाहूँगा करनाल वासियों को कि इनका जो नुकसान हुआ कि एटलीस्ट इनके पास आके खड़े हों, इनसे 2 शब्द ज़रूर पूछें कि एटलीस्ट इनका जो दुख है वो अपने आप को साझा कर सके। सिर्फ यही गुजारिश रहेगी। जान बचा कर भाग गए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबसे पहले जरूरी होता है कि अगर कोई भी शख्स अंदर फंसा हुआ है उसको बताएं। डिश आपको सामने नजर आ रही है कि जो डिश भी चल चुकी है, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी सिर्फ अपील रहेगी ताकि परिवारों की सहायता प्रशासन सरकार की तरफ से की जा सके। लोग तमाम परिवारों की रिक्शाएं अंदर खड़ी हैं जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। काफी ऐसे जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वो भी यहाँ पर है। लेकिन ये आग का कुछ नहीं पता, क्या कुछ कारण है ये कुछ पता नहीं रहा। क्या काम करते हैं आप? कितने बच्चे हैं? सारा सामान जल गया? सारा बिल्कुल खत्म है, कपड़ा भी नहीं बचा, जो बच्चे को डालते हैं। और क्या क्या सामान था अंदर? सारा था, देख लो लाइट मार के सारा बहुत ही नुकसान हुआ है। आप देख सकते सरकार ने बनाए थे और वो काफी समय से खाली। सीएम साहब ने इनको वहाँ शिफ्ट करने की मंजूरी दी हुई है। अब सरकार से अपील है कि इनको जल्दी से जल्दी वहाँ शिफ्ट कराया जाए ताकि इनको छत मिले और इनकी जान माल। सर आग आज कैसे लगी? इसके कारण का कुछ नहीं पता। तो सिलेंडर से या किसी वजह से लगी हो तो कुछ कह नहीं सकते। हम तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर जैसे इनकी कॉल गई तो हम फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ जल गई? आइडिया नहीं है। आप लोग और 10-15 दिख रही है, अंदाजा काफी नुकसान हुआ है। नुकसान तो बिल्कुल आप देख सकते ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਫੁੱਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪਗਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ सब कुछ खत्म हो गया। बहुत जड़ी भयंकर आग। कितनी एक झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी? करीबन हुने पता तो नहीं क्या है, 20-25 के करीब जो है आग लगी है। जो इतनी सारा सामान जल गया, सब कुछ ही खत्म हो गया जी, कुछ भी नहीं बचा है। तो प्रशासन के संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया होगा, इनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प। तो बिल्कुल गरीब शरारत भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और आग पर ये देखिए पुलिस वहाँ पर किस तरह से आग ने बवंडर मचा दिया है। गरीब किस तरह से अपने घर के आशियाने के नीचे ये देखिए ढूंढ रहे। आप तो सब सेफ हो, कोई बात नहीं, हाथ पैर है, सब दोबारा कमा लेंगे। बस बच्चों के लिए दुआ करो, बच्चे बच गए और क्या। ये तो कोई नहीं, फिर तो कमाई फिर हो जाएगी, टेंशन न लो, ठीक है। दिन में आएंगे, जितनी हमसे मदद होगी हम दूसरों को भी कहेंगे, जितनी मदद होगी तुम्हारा करके जाएंगे पूरा, ठीक है। कोई बात नहीं, अब कोई नहीं फायदा रोने से, कोई बात नहीं। पा दिया गया, लेकिन यहाँ पर जलकर राख हो चुका है। जो फिलहाल नजर आ रहा है कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। करनाल के सेक्टर
जानकारी मिली कि इस तरह की कोई आग लगी है तो नज़दीक में थे जो भी सेवादार साथ में थे और भी संस्थाएं पहुंची हैं जो हमारे साथ थे, सभी लोग पहुंच गए कि किसी की जिस भी हालत में मदद करी जा सकती है करने के लिए सभी लोग लगे हुए। कितनी झुग्गी झोपड़ी? तकरीबन 15 से 20 झुग्गी झोपड़ियाँ जल चुकी हैं और बाकी अभी नुकसान तो यही है कि कुछ बचा ही नहीं है। फायर ब्रिगेड की 4-5 गाड़ियाँ पहुँची जो है इन्होंने जो मेहनत कोशिश की थी एक गुल्लक के अंदर, और गुल्लक के अंदर ये पैसे थे, मेहनत थी। रोजाना ये 200-300 रुपए कमाते थे, दिहाड़ी कमाते थे। और अब देख सकते हैं आप जो 500 रुपए के नोट हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। सभी नोट जलकर खाक हो गए हैं। इन छोटे बच्चों के सपने थे खाक हो जाती है क्योंकि गुल्लक मिट्टी की थी और गुल्लक के अंदर थे ये बच्चों के सपने। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं क्या क्या गुल्लक थी, इसमें जोड़ते रहते थे। भैया मैं 200 रुपये कभी 200 डाल दिए, कभी 100 डाल दिए, कभी 50, ऐसे जोड़ते रहते थे। ऐसा पानी फिर गया, बताओ क्या करें। मेरा घर सब कुछ मजदूरी करते थे। मजदूरी करता हूँ। तो कब आग लगी, कुछ पता चला कैसे भैया लगी? हम सो रहे थे, पीछे पड़ोस में आग लग रही थी। मेरी घरवाली ने बताया थी आग लगी, बथेरा पानी गिरा पर आग नहीं बुझी भैया, पर मेरा घर चल गया। सारा सत्यानाश हो गया मेरा घर। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे। पैसे सभी उनके लिए इकट्ठा किए हुए थे? उनके लिए इकट्ठा कर रही थी। मैं झाड़ी करके आती थी तो मैं डाल देती थी। वो भी जल गया, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा जी मेरे पास। कोई नहीं हेल्प करेंगे आपकी, जितनी भी होगी ना उतनी हेल्प। एक मैंने डाला, एक दमकल की गाड़ी में जो ये नाम नहीं पता मुझे जी, वो दोनों उधर डाल दिया। अब कोई ऐसी बात नहीं है, खतरे वाली बात। क्या नाम है सर आपका? मेरा एएसआई जसवीर है जी, पीएस सेक्टर 32। किसी को चोट वगैरह कोई नहीं, कोई जान माल का जान की कोई हानि है, माल की हानि है गरीबों का है। के दौरान कोई बीच में फंसा हो? नहीं कोई नहीं फंसा, सब ओके। कितनी झोपड़ियाँ लगभग बता रहे हैं? लगभग 8-10-12 सुबह इसका अंदाजा लगेगा, अभी कुछ अंदाजा लग पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बस यही लग गया था जो कि झोपड़ी में अचानक आग लग गया। दोनों दमकल की गाड़ियां भी मौके पे आ गई, फिर पुलिस भी मौके पे आ गई, तो अपना कार्य कर रही है। अब झुग्गी झोपड़ी है लोगों की जी थोड़ा नीचे। काफी पुरानी है ये झुग्गी झोपड़ी, इनमें काफी पुराने लोग रहते हैं, गरीब आदमी है सारे। तो लोगों को बचा लिया गया बड़ी? हाँ, सब जान का कोई नुकसान नहीं है, माल का है। वो सुबह काफी नुकसान हुआ है? हाँ काफी। दमकल की गाड़ी आई हुई है? हाँ सब आ रही है अपने अपने काम में। सिलेंडर में भी मेरा एएसआई जसवीर सेक्टर 32। सिलेंडर भी आपने निकाले? ऊपर खड़े में डाल दिया। अब कोई ऐसा बात नहीं है, कोई सब चेक भी कर लिया, सब प्रॉपर वो करती हुई नजर आ रही है। मेरी आप सभी से गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की। यहाँ तो 2-3 आई थी जी, आग तो कम हो एक तो खड़ी है जी, 2 पर कुछ नहीं हो रहा था। ये लेट आई थी जी। पानी भी जितना था हमारे घर में हमने सब फेंक दिया, कुछ नहीं बना जी। बहुत आग थी उसमें, बड़े चार ही है हम। आप लोग 4 ही हो? कुल कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पर जितनी आग लगी है? 10-12। तब रात को तो दिख नहीं रहा, सुबह पता लगेगा। 14-15 झुग्गी सो रहे थे सभी? सो ही रहे थे, सोने का टाइम था। अरे एकदम तेज आग बढ़ी। अब हमने सोचा बाहर निकल के देखे, जब बाहर तेज आग बढ़ने लगी, पूरे बाहर नहीं निकले थे। फिर मैंने सोचा बच्चे तो उठा लूं, फिर बच्चे लेने बाहर आए तो एकदम आग बुझाने के लिए बच्चे इधर कर दी, तो पानी लेके गए तो एकदम तेज बहुत होगी। फिर बच्चे संभाल सके, फिर थोड़ा सा पानी घेर के दूर हट गए। चप्पल भी नहीं उठा सके, चादर भी दूसरे ने दी है। 20-30 हजार रुपए थे, वो भी चले गए। सारा सामान बिक्की से पता नहीं, सारा पैसा वैसा भी। अब हमें क्या पता था ऐसा हो जाएगा। हर कोई घर में ही पैसा रखता है काम धंधे करके। हमारे खाते खुदते जो है ऐसा आपने देख लो कहा करके रख दिन, बर्बाद करके रख दिन। बच्चे भी जड़ जाते, यही तो बच्चे थे हमारे पास, ये भी चले जाते आज। ना चप्पल ले सके, ना चादर, उधर कुछ भी नहीं ले सके, सब कुछ अंदर छोड़ दिया। जेब का बटुआ भी था, वो भी बिस्तर पे था, तो ये जेब में बटुए में थे भी 2-4 हजार रुपए, वो भी जल गए। कुछ भी नहीं बचा, सुबह चाय तक के लिए पैसे नहीं बचे। गोद में है और आग के बाद का ये मंजर आप देख लीजिए। दुख का मंजर जरूर था, जो कि झोंपड़ियाँ जलकर खाक हो गई। कहते हैं पहले गरीबी की मार ऐसे इंसानों पर डली होती है, ऊपर से भगवान का कहर ही है ये एक तरह का। चलो परमात्मा ने इतना हाथ रखा है कि एटलीस्ट किसी के बच्चों का नुकसान नहीं हुआ। चलो वो तो जो भरपाई है अपने एसेट्स की, जो हमने जोड़ रखा था उसकी, वो भरपाई तो हो जाएगी, फिर भी चीज़ें कमाई जाएंगी। बट जो चीज़ हमारे बच्चे हैं जो अनमोल होते हैं हमारे लिए, उनका कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जब
जब हमें पता लगा आपके जैसे मीडिया कर्मियों से कि 32 सेक्टर में आग, करनाल में 32 सेक्टर में आग लगी, तो हमसे भी नहीं रुका गया अपने घरों में। तो वो सारी टीम के साथ हम पहुंच गए, जितना हम कर सकते हैं, और सुबह ही आके कर सकेंगे क्योंकि इस टाइम तो रात भी काफ़ी हो चुकी है। बट हमने यही इनको भी ये आश्वासन दे के जा रहे हैं कि जितना निर्मल कुटिया करेगी और बाकी सामाजिक संस्थाएं करेगी उतना भी हमारा ही योगदान रहेगा। बाकी आपके माध्यम से एक छोटी सी गुजारिश ही रहेगी सारे करनाल वासियों को और सामाजिक संस्थाओं को कि जब हम ये चीज़ें, ये मंज़र हमारे जैसे CM सिटी शहर में ऐसा कुछ होता है तो हमें ज़रूर अपने घरों से बाहर निकल के आना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कल एक एक परिवार से लोग यहाँ निकल के आएँ, एटलीस्ट जो इनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई तो हम नहीं कर पाते क्योंकि जिनके घर आग लगती है सेक भी उन्हीं को ही लगता है, हमको तो बस हम इनके दुख में खड़े हो सकते हैं साथ। तो मैं चाहूँगा करनाल वासियों को कि इनका जो नुकसान हुआ कि एटलीस्ट इनके पास आके खड़े हुए, इनसे 2 शब्द ज़रूर पूछें कि एटलीस्ट इनका जो दुख है वो अपने आप को साझा कर सके। सिर्फ यही गुजारिश रहेगी। नमस्कार, लाइव तस्वीरें